देवर्षि नारद का नाम सुनते ही मन में वीणा की मधुर ध्वनि और नारायण नारायण का स्वर गूंज उठता है। वे सृष्टि में घूमकर ज्ञान, भक्ति और उपदेश देते रहते थे। पर एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं नारद मुनि विष्णु भगवान की माया में बंध गए। ये प्रसंग भक्ति और विनम्रता का अद्भुत पाठ सिखाता है। एक दिन स्वर्गलोक में देवताओं की सभा लगी। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर देवगण, ऋषिगण उपस्थित थे। बातचीत का विषय चला कि भगवान विष्णु की माया कितनी प्रबल है। इंद्र मुस्कुराकर बोले, देवर्षि नारद, आपकी भक्ति तो अनुपम है, लेकिन सुना है कि विष्णु की माया इतनी गहरी है कि देवता तक मोहित हो जाते हैं। क्या आप भी इसमें फंस सकते हैं? नारद मुस्कुराए और गर्व से बोले, इंद्रदेव, ये कैसी बात कह रहे हैं? मैं तो प्रभु नारायण का अनन्य भक्त हूँ। उनकी माया तो अज्ञानी और आसक्त लोगों को फंसाती है। जो हर पल नारायण नारायण में लीन हो, उसे माया कैसे बांध सकती है? सभा में देवगण हंसने लगे और कुछ फुसफुसाने लगे। देखो देखो, गर्व मनुष्य को कहाँ ले जाता है। नारद उसी समय बैकुंठ धाम पहुंचे और विष्णु भगवान के सामने जाकर बोले, प्रभु, सुना है आपकी माया इतनी शक्तिशाली है कि देवता और ऋषि भी इसमें उलझ जाते हैं, पर मुझे तो विश्वास है मैं कभी मोहित नहीं हो सकता। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, जब तक अनुभव ना हो तब तक सत्य अधूरा है। क्या तुम इसका अनुभव करना चाहते हो? नारद आत्मविश्वास से बोले, हाँ प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इसमें नहीं फंसूंगा। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, तो चलो, तुम्हें अनुभव कराते हैं। विष्णु और नारद धरती पर एक सुंदर गांव में पहुंचे। चारों ओर हरे भरे खेत, गायों की रंभाहट, पक्षियों का कलरव था। भगवान विष्णु ने साधारण वेश धारण कर कहा, नारद, मुझे प्यास लगी है, पास ही नदी बह रही है, जाकर मेरे लिए जल ले आओ। नारद वीणा कंधे पर टांगकर नदी की ओर चल पड़े। नदी तट पर पहुंचते ही उनकी दृष्टि एक युवती पर पड़ी। वो जल भर रही थी और उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। उसकी आंखों में असीम आकर्षण था। नारद ठिठक गए। उनके होठों से अनायास निकला, नारायण, ये कैसी मोहिनी है? युवती ने मुस्कुराकर पूछा, मुनिवर, आप कौन हैं? लगता है नए आए हैं। नारद ने संयम पाते हुए कहा, हाँ, मैं नारद हूँ, संगीत और भक्ति ही मेरा जीवन है। और आप? युवती बोली, मैं इस राज्य के राजा की कन्या सुशीला हूँ। बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। नारद को लगा जैसे जीवन का उद्देश्य ही बदल गया हो। उनकी वीणा की धुनें अब केवल भक्ति के लिए नहीं, बल्कि सुशीला की मुस्कान के लिए बजने लगी। कुछ ही समय में राजा ने सुशीला का विवाह नारद से कर दिया। विवाह मंडप में मंत्रोच्चार के बीच जब दोनों अग्नि के फेरे ले रहे थे, तब नारद के मन से नारायण नारायण की जगह सुशीला का नाम गूंज रहा था। समय बीता, नारद और सुशीला की 3 संतानें हुईं। अब उनका जीवन बदल चुका था। सुबह खेत खलिहान की चिंता, दोपहर बच्चों की पढ़ाई, रात पत्नी संग बातें। भक्ति की जगह अब गृहस्थी के बंधन थे। वीणा के तार अब बच्चों की किलकारियों में खो गए थे। नारद को अब लगता था यही जीवन है, यही सुख है। लेकिन संसार का सुख स्थायी नहीं होता। एक दिन भयंकर तूफान आया। काले बादल छाए, बिजली गरजी और नदी उफान पर आ गई। गांव में चीख पुकार मच गई। नारद अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भागे। वे चिल्ला रहे थे, जल्दी चलो, पानी बढ़ रहा है। लेकिन लहरें इतनी प्रचंड थीं कि उनका पहला बच्चा हाथ छुड़ाकर बह गया। नारद ने दूसरे बच्चे को पकड़ा, पर वो भी छूटकर नदी की धारा में डूब गया। तीसरे को बचाने की कोशिश में सुशीला भी बाढ़ में बह गई। नारद टूटकर चीखने लगे, प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मुझे बचाइए। और अगले ही क्षण वे स्वयं भी उफनती लहरों में समा गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। नारद ने आंखें खोली तो देखा कि वे उसी नदी तट पर खड़े हैं, हाथ में जल का कलश है। सब कुछ वैसा ही है। सामने भगवान विष्णु खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वे बोले, नारद, कहाँ रह गए? मैं तो इतने समय से प्यासा हूँ। नारद स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल गिर पड़े और बोले, प्रभु, ये क्या था? मैंने विवाह किया, संतान पाई, सब खो दिया, और अब फिर यहाँ? क्या ये सब माया थी? विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ नारद, यही मेरी माया है। एक क्षण में मनुष्य पूरा जीवन जी लेता है। तुम कहते थे कि माया तुम्हें बांध नहीं सकती। देखो, कुछ ही क्षणों में तुम परिवार, पुत्र, पत्नी सबके बंधन में जकड़ गए और दुखी हो उठे।
नारद आंसुओं से भीगे स्वर में बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया, आपकी माया से कोई नहीं बच सकता। गर्व ही अज्ञान है, केवल आपकी शरण ही मुक्ति का मार्ग है। विष्णु ने करुणा से उन्हें उठाया और आशीर्वाद दिया। नारद ने अपनी वीणा उठाई और पुनः बजाने लगे। इस बार तारों पर केवल नारायण नारायण गूंज रहा था, जिसमें भक्ति थी, विनम्रता थी और अनुभव से निकली सच्ची श्रद्धा थी। ये कथा हमें सिखाती है कि संसार की माया इतनी प्रबल है कि कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। गर्व और अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। केवल विनम्रता, भक्ति और भगवान की शरण ही हमें माया से पार करा सकती है।